नमस्कार। महर्षि भारद्वाज सेवा संस्थान के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट ऋचा। हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपको धर्म, आध्यात्म, पूजा पाठ, ज्योतिष आदि से जुड़े रोचक तथ्य और उपाय जानने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी हर अपडेट को सबसे पहले पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास एपिसोड, जिसमें हम जानेंगे भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े 10 अद्भुत और रहस्यमय तथ्य जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। भगवान जगन्नाथ के रूप में भगवान कृष्ण का हृदय सुरक्षित। पुराणों के अनुसार पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर भगवान कृष्ण का दिव्य हृदय सुरक्षित माना जाता है। जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी तो उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, बल्कि उनके हृदय को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया गया। स्यमंतक मणि और कोहिनूर का संबंध। क्या आप जानते हैं कि पौराणिक स्यमंतक मणि, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत से युद्ध किया था, वही मणि बाद में कोहिनूर हीरा मानी जाती है। इस मणि के बारे में उल्लेख विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी मिलता है। माना जाता है कि यह मणि इतनी शक्तिशाली थी कि इसे धारण करने वाला व्यक्ति सोने का उत्पादन कर सकता था। भगवान कृष्ण और दुर्योधन के रिश्ते की अनजानी कहानी। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण और कौरवों के बीच जो संघर्ष हुआ वह एक रिश्तेदारी में बदल गया। कम ही लोग जानते हैं कि दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह कृष्ण के पुत्र सांबा से हुआ था। यह विवाह हरिवंश पुराण में वर्णित है, जो यदुवंशी और कौरवों के बीच रिश्ते को मजबूत करता है। गुरु दक्षिणा में मृत पुत्र का पुनर्जीवन। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी मुनि की गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाया था। यह घटना भगवान कृष्ण की शक्ति और गुरु के प्रति उनके अद्वितीय सम्मान को दर्शाती है। द्वारका नगरी का समुद्र में विलय। भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी नगरी द्वारका समुद्र में विलीन हो गई थी। यह घटना महाभारत के मौसल पर्व में वर्णित है। वर्तमान में पुरातात्विक शोध भी इस घटना की पुष्टि करते हैं, जहां समुद्र के नीचे द्वारका के खंडहर मिले हैं। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण का मौन शक्ति प्रदर्शन। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया था, परंतु यह कम ज्ञात है कि पूरे युद्ध के दौरान उनके नाम का कोई घोष नहीं हुआ। यह उनकी मौन शक्ति और उपस्थिति को दर्शाता है। परिजात वृक्ष और इंद्र से युद्ध। नारद मुनि के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग से परिजात वृक्ष लाकर अपनी पत्नी सत्यभामा को उपहार में दिया था, परंतु इस वृक्ष को लाने के लिए उन्हें इंद्र से युद्ध करना पड़ा था, क्योंकि इंद्र ने इस दिव्य वृक्ष को स्वर्ग में रखने की अनुमति नहीं दी थी। बाली का पुनर्जन्म और भगवान कृष्ण की मृत्यु। यह कम ज्ञात है कि जरा नामक शिकारी, जिसने भगवान कृष्ण के पैर में तीर मारा था, राजा बाली का पुनर्जन्म था, लेकिन कुछ कथाओं में इसे अंगद के पुनर्जन्म के रूप में भी माना जाता है। रामायण में बाली की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई थी और बाली ने अगले जन्म में विष्णु अवतार के शरीर पर तीर चलाने का श्राप लिया था। भगवान कृष्ण 16,000 रानियों का रहस्य। भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। इस युद्ध के बाद उन्होंने सभी कन्याओं को मुक्त किया और समाज में उनके सम्मान को बचाने के लिए उन्हें अपनी रानियां बनाया। इस घटना को हरिवंश पुराण और भागवत पुराण में विस्तार से वर्णित किया गया है। अभिमन्यु का बलिदान भगवान कृष्ण की योजना का हिस्सा था। महाभारत युद्ध के दौरान अभिमन्यु की मृत्यु भगवान कृष्ण की एक योजना का हिस्सा थी, ताकि युद्ध के बाद अर्जुन की जीत सुनिश्चित की जा सके। यह कम ज्ञात तथ्य महाभारत के द्रोण पर्व में वर्णित है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े 10 अद्भुत और रहस्यमय तथ्य। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद।